दण्डकं रामानुजारिमर्याणां चूडामणिमहर्निशम् श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदीकारप्रवीणं गुरुं वेदान्तोभयतात्विकार्थनिगुणं सन्न्यायरत्नाकरं गोपालं च सुखं नमामि सततं श्रीमन्त्रमन्त्रार्थदं लक्ष्मीनाथ पदारविन्दमभयं मद्रक्षकं संभजे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतपरिवरचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु सौरिः अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सभ्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरागभाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीलक्ष्मीहरिवैकुण्ठनाथ भगवान को, श्रीभाष्यकार भगवान को, श्री सनातन परम वैदिक भागवत धर्म को। कल हम जहाँ थे वहीं से आगे जा रहे हैं आज भी। कल कहाँ थे शायद श्रोताओं को मालूम नहीं होगा, भूल गए हो। ध्यान से अपने कल के विषय में पहुंचना, जाना, मन को वहाँ पहुंचाना, तभी प्रसंग मालूम होता है। वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के होते हैं। विषय एक ही विषय रहने पर भी कथा भागवत की है, किसी भी हो, कोई पुराण की हो, जिस किसकी भी हो कथा, एक ही विषय पर वक्ता का और श्रोता का उनके स्वभाव के अनुसार, उनके स्वाध्याय के अनुसार बहुश्रुतों को, अल्पश्रोता को, बहुश्रोता को, इनका अलग अलग स्वभाव होता है, रस अलग अलग निकलता है। हम इसके लिए एक उदाहरण बताते हैं। श्रोता कैसे होते हैं, वक्ता कैसे होते हैं। होना चाहिए कैसा, जैसे सनकादि और नारद जी थे। हरि की पैड़ी की कथा आप सुन चुके हैं, सुनते हैं, जानते हैं सब। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चार भाई ये थे, नारद जी थे, यजमान नारद जी थे, वक्ता वो थे,
वो महात्म्य बताते थे पहले। एवं उक्त्वा, ऐसा महात्म्य बताने के बाद प्रोचुर भागवतीम कथाम, भागवती कथा को बताए। ये विधान हम तो ऐसा करा बोलते हैं ना, जिसको कुछ नहीं चाहिए हम बोलते रहते हैं, उनको कोई श्रोता और वक्ता, कोई श्रोता लोग परवाह रखते नहीं है। ऐसा नहीं, श्रोता कैसे होते हैं, वक्ता कैसे होते हैं, होना चाहिए कैसा होना चाहिए, वैसा ही हरि की पैड़ी के कथा में जैसे थे वैसे होना चाहिए। उनका स्वभाव हम परिचय कराते हैं पहले। कोई वक्ता भी श्रोता भी दोनों का साथ साथ में हम बता रहे हैं। एक बात दोनों के लिए बता रहे हैं। वक्ता श्रोता कैसे होते हैं? कोई होते हैं बैल के तरह, बैल होता है ना, बैल गोरू। बैल कैसा होता है? बैल को हम दाख लिया करके हौदी में रख करके उसको देते हैं चारा, उसको भी खाता है। उसमें खल को ले आकर के हम रख करके देते हैं, उसको भी खाता है। वो दोनों एक ही प्रकार से खाता है। खल का स्वाद अलग रहा और दाख का स्वाद अलग रहा, ये नहीं जानता है। ध्यान से सुनना कथा, ये पाठशाला है। तो बैल नहीं जानता है उसका भेद, खाद्य पदार्थ का भेद बैल नहीं जानता है। खाना है, ये मुझे दोनों अच्छे लगते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ऐसे ही वक्ता और श्रोता कथा होनी चाहिए। टाएं टाएं करते रहें, उसका भेद श्रवण भी करते हैं, प्रवचन भी करते हैं, परंतु उसका विशेषता किस कथा में क्या विशेषता है, किस वक्ता में क्या विशेषता है, क्या किस श्रोता में क्या विशेषता है, इसका विवेक होना चाहिए, नहीं करते हैं। तो बैल की तरह वक्ता और श्रोता माने जाते हैं, ऐसे श्रोता वक्ता। एक पशु कैसा होता है? ऊंट होता है। ऊंट क्या करता है? अच्छे को नहीं खाता है, खराब को खाता है। बबूल के कांटे होते हैं ना, और चरने वाले जमीन का घास भी हो जहाँ, वहाँ बबूल का वन भी, जंगल भी हो, वहाँ ऊंट को छोड़ दो आप। ऊंट जा करके घास को छोड़ करके ऊंट वो कंटक बबूल के कांटे से मिले हुए घास को खाता है, वो अच्छे को छोड़ करके खराब। वैसे ही दूसरे प्रकार के वक्ता श्रोता अच्छे विषय को लेते नहीं, सरवता होके बैठते हैं। श्रोता नहीं हो करके सरवता सुपारी को काटता ही रहता है बेचारा। कहाँ दोष मिलता है? दोष अन्वेषण करने के लिए और दोषारोपण के लिए रहते हैं जहाँ श्रोता वक्ता वो ऊंट के स्वभाव के हैं। एक पक्षी हिमालय में रहती है, उसका नाम है भुरुंड। भुरुंड नाम की पक्षी हिमालय में बोलती ही रहती है। वो उसका शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता है, कोई कुछ नहीं समझता है, वो बोलती रहती है पक्षी। वैसे ही एक तरह के श्रोता वक्ता कैसे होते हैं? शब्द होना चाहिए। जैसे हम कथा में बैठते हैं ना कभी कभी, तो कहते हैं अच्छा जोर से बोल रहे हैं, फलाने आदमी वक्ता जोर से बोल रहे हैं, कथा अच्छी है। जोर से क्या अच्छी है? जोर से बोलते हैं, कमजोर होने पर भी जोर से बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा में क्या उसमें छिपा हुआ है?
कुछ नहीं मालूम होता है उनको। बोलना ही, जोर से बोलो, यही अच्छी कथा है। ऐसे श्रोता, ऐसे वक्ता होते हैं तीसरे नंबर के। और कैसे होते हैं? इससे अतिरिक्त जो विवेकशील होते हैं, जैसे नारद जी और सनक आदि जैसे थे वैसे होते हैं। इस प्रकार श्रोताओं का भेद, वक्ताओं का भेद सर्वत्र रहता है। श्रवण करने वाले को, श्रोता को भी श्रवण करने के बाद अपने कथा स्थल से उठ करके अपने घर में जब जाते हैं, अपने अपने स्थान में, तब मनन करना उसको, आज की कथा का रस आपने क्या लिया, क्या आज की कथा में क्या विशेषता थी। परस्पर में वो वार्तालाप भी कर सकते हैं, करके विषय का अपने जो समझते हैं वो अपना समझा हुआ विषय दूसरे को बताते हैं, दूसरे का अपने ग्रहण करते हैं। तो इसमें बहुत फायदा होता है। श्रोता का स्वभाव भी मालूम होता है, उनकी बुद्धि, उनका पकड़, और वक्ता का भी। रुचि से कोई श्रवण करते हैं या वैसे ही दिखाने के लिए बैठते हैं, ये सब मालूम हो जाता है। इसलिए श्रोता वक्ता विभिन्न अधिकारी होते हैं। वैसे ही किसी भी की भी वर्तमान समय की कथा कहीं भी हो, अनेकत्र एक ही स्थल में, अनेकत्र स्थल में, अड़ोस पड़ोस में विभिन्न कथा होती है, परंतु उसका रसास्वादन कौन करते हैं, कौन नहीं करते हैं, ये मालूम होना चाहिए। वक्ता को भी मालूम होना चाहिए, अब वक्ता को हर एक प्रकार से मालूम होना चाहिए, श्रोता को भी मालूम होना चाहिए। परंतु हम तो अंधे हैं, देखते नहीं किसी को। किसी के चेहरे को देख करके उनका स्वभाव मालूम होता है, कतिपय स्वभाव, परंतु हम देखते नहीं हैं, तो अब बस बोलते रहते हैं भुरुंड के तरह। परंतु समझने वाले जिनको अध्यात्म विषय की भूख है, वो तो श्रवण करते ही होंगे। अस्तु, हम आगे कल के विषय से आगे जा रहे हैं। कल हम कहाँ थे? कल हम वहाँ थे सत्यम परम धीमहि। यहाँ क्या बता रहे हैं? इतिहास, पुराण और वेदों की कथा का तौल कर रहे हैं, तोलना कर रहे हैं। हम तौलते हैं, दोनों पल्ला में रख करके, जैसे हम अनाज को तौलते हैं ना, ढक रखते हैं एक तरफ, दूसरे तरफ अनाज रखते हैं। जब बराबर नहीं होता है तो उसमें कमी जिसमें है उसमें रखते जाते हैं, बराबर बनाना चाहिए तौल से। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत क्या है? आप बार बार सुनते हैं, तत्कथा सुतु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे। प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक पद में वेद का अर्थ है। भागवत में महात्म्य आप जानते हैं, वहीं क्या लिखा हो। हम बाहर के विषय बोलते नहीं है। यदि दृष्टांत देना हो तो कहीं देते हैं, नहीं तो हम ग्रंथ के विषय छोड़ करके बाहर नहीं बोलते हैं। समझ लेना चाहिए ये विशेषता। तो तत्कथा शुद्ध, उसी में महात्म्य में और क्या लिखा है? इतिहास क्या? सर्व वेदांत सारंभी श्री भागवत मिश्यते। भागवत किसका नाम है? संपूर्ण वेदांत की कथा का सारांश जो बताता है वो ग्रंथ भागवत है। वो भी लिखा है महात्म्य में। इसलिए सभी बताते हैं फलाना मंत्र का मंत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवत है, वेदों का सार भागवत है कहते हैं। परंतु वेदों का सार क्या है? वेदों में क्या लिखा है? भागवत में क्या समानता क्या है? वेद को और समानता को बताने वाले को बताना भी चाहिए, श्रवण करने वाले को श्रवण करके जानना भी चाहिए। जाने हुए व्यक्ति भी श्रवण करते हैं तो उनको आनंद मिलता है, रस लेते हैं वो।
उनको आनंद आता है। नहीं जानने व्यक्ति जो नहीं जानते हैं वो सीख लेंगे, जानने वाले को रस का अनुसंधान होता है, और विशेषज्ञ कोई जिज्ञासु भी होते हैं वहाँ, वो यहाँ इतना भेद है, यहाँ इतना भेद है, यह विषय है इसमें, ये जानते हैं। तो देखिए, हम श्रीमद् भागवत संपूर्ण वेदांत का सार है। वेदांत में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, पहले वेद का अर्थ सुनो या भागवत का अर्थ सुनो, फिर दूसरा का श्रवण करो, उसको समानता दिखाओ। ये समानता के विषय में हमारे यहाँ बहुत पुस्तक हैं। आप पुस्तक सूची देख सकते हैं हमारे यहाँ की। सत्यम परम धीमहि, ये भागवत में है। ये भागवत किसका सारांश, भागवत किसकी व्याख्या है? वेद की व्याख्या है। वेदों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में क्या है? पुरुष सूक्त में जो है वही यहाँ भी है। यहाँ क्या लिखते हैं? सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का ध्यान करते हैं। उसमें पुरुष सूक्त में क्या है? वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा अयनाय विद्यते। ये है समानता। कैसे समानता? सत्यम परम धीमहि। कल असत्य बोलने वाले कैसे होते हैं? दूसरे को धोखा देने वाले होते हैं, विश्वासघाती होते हैं, इत्यादि कथा कल आप सुन चुके हैं। उसी के अंतर्गत ये प्रसंग है। तो सत्यम परम धीमहि का अर्थ क्या है? सभी जानते हैं ना। परम सत्यम, परम सत्य का धीमहि माने ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते हैं हम लोग। बहुवचन है। बहुवचन का अर्थ बादरायण अपने शिष्यों के साथ अपने को मिला करके बहुवचन का प्रयोग करते हैं। हमारे आचार्य की श्री सूक्ति है ये, इसीलिए बहुवचन का प्रयोग है। यद्यपि अपने लिए, पूज्य के लिए बहुवचन का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी किया जाता है, तथापि सत्यम परम, परम सत्य। परम सत्य माने क्या है? पर सत्य कहते हैं ना। जब पर सत्य कहेंगे तो अवर सत्य भी होना चाहिए। आत्मा को आप परमात्मा कहते हैं तो अवर आत्मा भी होना चाहिए ना। आत्मा के बिना परमात्मा नहीं होता है। जब आत्मा है उसके बाद बड़े आत्मा को परमात्मा कहते हैं। छोटी जो आत्मा है उसको आत्मा कहेंगे, उनसे बड़े को परमात्मा कहते हैं। वैसे ही सत्यम परम, एक छोटा सत्य है, एक बड़ा सत्य है। सत्यम परम, ध्यान से श्रवण करना चाहिए इसको। शब्दों में रस कितना आनंद आता है समझने पर शास्त्रज्ञ को, बहुश्रोता को। सत्यम परम धीमहि, परम सत्यम, परम सत्य को। अवर सत्य क्या है? यहाँ दो अर्थ है। परम माने सर्वविलक्षण, सबसे उत्कृष्ट सत्य क्या है? भगवान। सत्य शब्द का अर्थ कल सुन चुके हैं आप लोग। चेतना चेतन नियंतारम सत्यम, चेतन और अचेतन का नियमन करने वाले, अपने अधीन में, अपने संकल्प के अधीन में रख करके उनकी स्थिति प्रवृत्ति इत्यादि चलाने वाले, करने वाले
जो भगवान है वो परम सत्यम है। और अवर सत्य कौन है? अवर सत्य है शब्द ब्रह्म। दो ब्रह्म होते हैं ना, एक पर ब्रह्म, एक शब्द ब्रह्म। पर ब्रह्म सत्य, अवर ब्रह्म। पर ब्रह्म भगवान है, अवर ब्रह्म जीव है। दोनों ब्रह्म है, पर ब्रह्म अवर ब्रह्म। परमात्मा आत्मा, आत्मा परमात्मा। जहाँ परमात्मा आता है वहाँ आत्मा के बिना परमात्मा नहीं होते। जहाँ परम सत्यम धीमहि है वहाँ अवरम सत्यम धीमहि भी होना चाहिए। पर सत्य का अर्थ क्या है? भगवान है। पर ब्रह्म परमात्मा भगवान। सत्यम माने चेतना चेतन नियंता, पर माने सर्व विलक्षण माने बड़े उत्कृष्ट बड़े सत्य भगवान है। और अवर सत्य क्या है? शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म किसका नाम है? शब्द राशि, वेद राशि को शब्द ब्रह्म कहते हैं। शब्द ब्रह्म का अर्थ क्या है? यहाँ पर ब्रह्म को क्या, पर ब्रह्म का सत्य परम धीमहि का अर्थ क्या है? भगवान की उपासना करो, भगवान की उपासना करनी चाहिए। हम भगवान की उपासना कर रहे हैं। ध्यायाम धीमहि का अर्थ ये परम सत्य का अर्थ है। अवर सत्य शब्द ब्रह्म का अर्थ क्या है? शब्दों का ध्यान करके बैठना नहीं है। भगवान को जान करके, जानना माने जान करके उपासना करना। भगवान की उपासना ज्ञान, उपासना पर्यंत का ज्ञान है। खाली ज्ञान से कुछ नहीं होता है। एक उदाहरण हम बता रहे हैं इसके बारे में। कोई व्यक्ति भोजन बनाने के लिए बहुत चतुर है, जानते हैं, भोजन बनाना खूब जानते हैं, उनको भूख भी लगी है, परंतु भोजन का ज्ञान है, वो बनाना चाहे तो बना सकते हैं, बहुत बढ़िया बनाते हैं। परंतु बनाए बिना हाथ पैर सिकुड़ करके भोजन इस प्रकार से बनता है, भोजन इस प्रकार से बनता है, ऐसा खाया जाता है, ध्यान करते बैठे रहेंगे तो पेट भरता है क्या? नहीं भरता है। ज्ञान से तो कुछ नहीं होता है। जब कर्म करो तो ज्ञान का फायदा कर्म से है, खाली जानने से कुछ भी नहीं होता है। जानो तब फिर करो। करना जानना बराबर साथ में होता है। इसके लिए कितने विषय हम बता चुके हैं। जानने से क्या, जानना का अर्थ क्या है? अब शब्द ब्रह्म का, पर ब्रह्म का तो ध्यान करना, पूजा करना, ये सब उपासना है। शब्द ब्रह्म का क्या करना? उसका अर्थ समझ लेना। अर्थ सत्यम परम, झूठ मत बोलो। सत्य अवर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म का अर्थ क्या है? यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ भगवान है, भगवान की उपासना करो। शब्द ब्रह्म का अर्थ क्या है? शब्द ब्रह्म है, शब्द राशि है, उसका अर्थ क्या है? बस झूठ मत बोलो, सत्य बोलो। झूठ बोलने वाले कैसे होते हैं? कल कथा सुन चुके हैं आप, कल श्रवण किए। ऐसा झूठ नहीं बोलना। शब्द ब्रह्म का कैसा? झूठ बोलने से क्या होता है? झूठ नहीं बोलने से क्या होता है? खराब फल को कल बताए, और शास्त्रीय फल यहाँ और भी बता रहे हैं। असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति वेदचत अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद संतमेनम ततो विदुः। ये है भगवान कैसे हैं? कल्याण गुण विशिष्ट पर ब्रह्म परमात्मा है। ऐसे कोई समझते हैं, करते हैं, उनको श्रुति माता क्या करती है? वेद माता अपने गोदी में रखती है, अपने गोद में रख करके उनको प्यार करती है, अंकबाल करती है।
किसको? परब्रह्म परमात्मा कल्याण गुण विशिष्ट पर ब्रह्म है। इनकी उपासना निरंतर, इनका उपासना का अर्थ है इनको निरंतर प्रेम से स्मरण करते रहना। ऐसा कोई कहेंगे उनको भगवान के श्रुति माता सर्वोत्तम मान करके उनको प्यार करती है। परंतु जो असत ब्रह्मेति वेद असन्नेव स भवति, जो पर ब्रह्म परमात्मा को नहीं मानते, उनकी कितने लोग सत्ता को ही नहीं मानते हैं। सत्ता को मानते हुए भी कल्याण गुण विशिष्ट नहीं मानते हैं। सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य किंचित वस्तु मात्रम भी कहने के लिए कोई तैयार होंगे शायद। उनको क्या कहती है? उनके लिए क्या करना चाहिए? उनको हृदय में क्या है उनको फटकारना चाहिए, गाली देना चाहिए। गाली अपने मुख से नहीं दे सकते। पहले क्या किया? असन्नेव स भवति, ब्रह्म का जो परिचय नहीं करता है, कल्याण गुण विशिष्ट परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान जिसको नहीं है, वो असत है, सत नहीं है। स्वयं भी सत नहीं है। असत जानने वाला असत ही होता है। गाली दी, श्रुति ने गाली दिया असत ब्रह्म मानने वाले को। अब श्रुति माता क्या करती है? संतों की प्रशंसा का उस मुख से नहीं कर सकती है। मेरे हाथ में विष्ठा लग गया, धोए बिना वो पवित्र वस्तु नहीं छू सकते हैं हम। जैसे वैसे ही भगवत विमुख, भगवत तत्व नहीं समझने वाले की निंदा की, वो मुख से संतों की प्रशंसा नहीं करना चाहिए। संतों में उनकी अशुद्धि आ जाएगी, संत भी अशुद्ध हो जाएंगे। इसलिए अपने मुख से प्रशंसा न करें। विदुहु कहते हैं। कौन विदु? अन्य वेदा कथयन्ति, संतः कथयन्ति, सूरयः कथयन्ति, यह अर्थ है। अन्य लोग प्रशंसा करते। क्यों? मेरा मुख तो झूठा हो गया, अपवित्र मुख से मैं प्रशंसा नहीं कर सकती हूँ। और बड़े संत लोग, नित्य सूरी लोग, भगवान के हर समय में साथ में रहने, उनके अंगरक्षक के तरह रहने वाले जो पार्षद हैं, यही जानते हैं। श्रुति का कहना ये है। तो असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति वेद चेद अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतमेनम ततो विदुहु। ये क्या है? ये शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म का अर्थ क्या है? असत्य नहीं बोलना। असत्य बोलोगे तो फिर कल का पाठ की आवृत्ति होगी। फिर असत्य नहीं बोलना। अब यह असत्य नहीं बोलो, सत्य बोलते रहो। सत्य कहाँ बोलना? दूसरे के हित के लिए। जो सत्य या असत्य बोलने पर चेतन का हित होता है, उसको बोलो। अबर शब्द ब्रह्म का अर्थ है परब्रह्म का अर्थ परमात्मा का। परमात्मा की सेवा करो, उपासना करो। उपासना माने उनका ज्ञान करो, स्वरूप स्वभाव का परिचय करो, उनकी पूजा करो, उनके स्तोत्र पाठ करो, और उनके लिए ध्यान करो, उनके सन्निधि में रहो जाओ। ये सब अर्थ है। तो सत्यम परम धीमहि का जो अर्थ है, उसी अर्थ को ये किसकी व्याख्या है? सत्यम परम धीमहि तो श्रीमद् भागवत है। किसकी व्याख्या है? वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा अयनाय विद्यते। ध्यान से सुने। हम समन्वय कर रहे हैं दोनों का। हम नहीं कर रहे हैं। हमारे आचार्य जिनकी कटाक्ष से पात का बिंदु मात्र इसके हृदय में रह करके कुछ बोला रहा है।
वेदाहमेतम, ये मंत्र कौन बताता है? वेद पुरुष स्वयं बताते हैं। जीवात्मा और परमात्मा के बारे में वेद पुरुष क्या है? ये प्रमाण है। प्रमेय जीव और परब्रह्म परमात्मा प्रमेय है। जो जाने जाते हैं उनको प्रमेय कहते हैं, जिसके द्वारा हम जानते हैं उसको प्रमाण कहते हैं। वेद पुरुष स्वयं बता रहे हैं क्या? वेदा अहम, अहम माने मैं। कौन मैं? वेद पुरुष। मैं वेद पुरुष। वेदाहम एतम, एतम इनको मैं जानता हूं। किसको भाई? इसको कौन कहता है? जिसका पूर्व परिचय नहीं है उसको वह नहीं कर सकते हैं हम। यह कहेंगे, सामने बैठा है वो था, वो आकर के यह बैठा है, यह हो गया। तो तम पुरुषम कहते हैं। कम पुरुषम किसको आप जानते हो? तम का अर्थ है, यहां दो ग्रंथ हैं इस पुरुष सूक्त में। दोनों ग्रंथों को एक ही स्थान में है, पुरुष नारायण और उत्तर नारायण। तम का अर्थ पुरुष नारायण में जो आपने सुना, कहा, उस पुरुष को पुरुष नारायण कौन है? सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष सहस्रपात, सभूमिम सर्वतः स्पृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। आप कथा सुन चुके हैं इस श्लोकार्थ। तो वो पुरुष नारायण माने सहस्र रेखा से प्रतिपादित जो परब्रह्म परमात्मा है, तम का अर्थ। तम माने वह। कौन? जिसको नहीं जानते उसको वह नहीं कह सकते हैं। तो कहाँ हम परिचय करके आए हैं? सहस्र रेखा पुरुष, सहस्राक्ष सहस्रपात, यहाँ परिचय करके आए हम। जो अनंत योजन, अनंत असंख्य दूर में रहने वाले, अनंत अवयव वाले, अर्थ सुन चुके हैं ना आप? वो परब्रह्म परमात्मा और उत्तर नारायण। उत्तर नारायण आगे बताने वाले हैं। प्रजापति चरति गर्भे अद्भ्य संभृत पृथ्वी रसाच विश्वकर्मण समवर्तताग्रे, ये उत्तर नारायण। अब ये दोनों पुरुष नारायण, पुरुष सूक्त, पुरुष नारायण, उत्तर नारायण, दोनों से प्रतिपादित जो भगवान है, तम का अर्थ यह है। वेदा, उनको वेद मैं जानता हूं। पुरुष नारायण, उत्तर नारायण से प्रतिपादित तम भगवंतम अहम वेद। अहम माने वेद पुरुष, वेद के अधिष्ठात्री, अधिष्ठाता पुरुष, वेद पुरुष स्वयं कहते हैं अहम वेद। वेदाहमेतम पुरुषम, कैसे है वो पुरुष? महानतम, बड़े हैं, इनसे बड़े कोई नहीं है। उत्तम पुरुषस्तु अन्य, गीताचार्य भी कहते हैं सबसे बड़े हैं ये। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, कैसे है वो? आदित्य वर्णम, नील मेघ के भीतर बीच में विद्युल्लेखा के अंतर्गत सूर्य की प्रभा से उसमें टकलक करके जैसी सुंदरता वहाँ दिखती है, वैसे ही सुंदर, अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले, स्वरूप स्वभाव विग्रह वाले परब्रह्म परमात्मा। आदित्य तमसः स्तु पारे, ये कहाँ रहते हैं? प्रकृति मंडल से उस पार में रहते हैं।
तमः माने प्रकृति मंडल, विरजा के पार रहते हैं, इस बार में नहीं, मूल प्रकृति के भीतर भीतर नहीं रहते हैं वो। उनका आते हैं यहाँ काम करके व्याप्त सबके भीतर। कल परसों आप लोग कथा सुन चुके हैं, उसी प्रकार से यहाँ का काम करके अपने स्थायी घर में, हम गोठ में जाते हैं, कहीं गोठ में बैठते हैं, गाय सेवा वेवा करते हैं, व्यवस्था करते हैं, घर में आते हैं, घर में बैठते हैं। फलाना कहाँ बैठता है? घर में। यदि भी कहीं परदेश में गया हो तो भी उनका घूम घाम करके आने का स्थान कहाँ है? घर है। इसी प्रकार भगवान लीला विभूति में आकर के अपना जो काम करना है वो करते हैं, परंतु स्थायी बिना अव्यय पिता होकर के रहने वाला घर कहाँ है? त्रिपाद विभूति वैकुंठ धाम में है। उसी को कहते हैं तमसस्तु पारे, प्रकृति मंडल के उस पार। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेवं विदित्वा अतिमृत्यु वेति है। भैया सुनो, वेद पुरुष कहते हैं उनकी उपासना करने वाले, विदित्वा माने जानकर, इतना ही कहते हैं लोग। जानने का अर्थ क्या है? करना है। हमने उदाहरण दे चुका है। क्या? भोजन का ध्यान करते रहो, बनाओ मत, पेट नहीं भरता है, करना पड़ता है। ज्ञान के साथ साथ में कर्म चाहिए। तो परमात्मा के स्वरूप स्वभाव का परिचय करना और संबंध ज्ञान करना, उनकी सेवा करना, उपासना करना। दूर में है तो ध्यान करते रहना, नज़दीक में है तो उनकी सेवा, पूजा पाठ और क्या क्या उनसे संबंधित कार्य है उसको करते रहना। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, उसको जानकर अति मृत्यु मेति, तमेवं विद्वान अति मृत्यु मेति। जो इनकी आराधना करता है वो संसार से पार हो जाता है। वेदा में तो अति मृत्यु मेति, नान्य पंथा अयनाय विद्या, दूसरा रास्ता नहीं है। भगवान को ही उपाय मानो, भगवान को ही उपेय मानो, फल साधन दोनों भगवान ही हैं। ये ज्ञान के भी ये इस ज्ञान के साथ भगवान की उपासना, नित्य प्रेम से भगवत चिंतन करते रहो। रक्षाभार प्रभु के चरणारविंद में समर्पित हुआ है ऐसा समझो। स्वयं स्वीकार किए हैं, हम तो नहीं देते हैं रक्षाभार, वो स्वयं लेते हैं, हम अनुमति मात्र देते हैं। ये समझना, यही भगवान उपाय हैं। इसमें अध्यवसाय करना, इससे अतिरिक्त कोई अन्य पंथा दूसरा परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता, दूसरा उपाय नहीं है कोई भी। कर चुके हैं। अब यह प्रश्न होता है, देखिए ध्यान से सुनिए। अब सारांश श्रीमद् भागवत का जो श्लोक ने क्या बताया? भगवान की उपासना करना, सत्यम परम धीमहि। यहाँ नान्य पंथा अयनाय विद्यते तमेवं विद्वान, इस शब्द से यहाँ बताए। तब प्रश्न क्या उठता है यहाँ? ठीक है, बात तो ठीक है। वेद पुरुष स्वयं प्रश्न करके, पूर्व पक्ष करके उत्तर देते हैं। स्वयं वेद पुरुष ही प्रश्न करके उत्तर दे, प्रश्न करने वाले भी यही हैं, उत्तर देने वाले भी यही हैं, वेद पुरुष। प्रश्न क्या करते हैं? ठीक है, उनकी सेवा पूजा जिनकी करनी है उनको देखो तो सही, कहाँ बैठते हैं वो? तमसस्तु पारे कहते हो, त्रिपाद विभूति वैकुंठ धाम में भगवान बैठते हैं, तुम पूजा कर सकते हो क्या? क्या बताते हो? किसी आदमी को ले जा करके हिमालय के उत्तर में इलाहाबाद खंड में भोजन रखो, मद्रास में आदमी को रखो, खाओ कहो उनसे, कोई खाता है क्या? वैसे ही नित्य विभूति के बीच में भगवान विराजते हैं, लीला विभूति के नीचे में, सबसे नीचे दक्षिण जो वर्ष है उसमें भारत वर्ष, हिमालय से कन्याकुमारी तक, इसके बीच में हम लोग हैं। और भी अड़ोसी पड़ोसी हैं चारों ओर। तो उतना दूर में भोजन है, यहाँ खा भोगता है।
उपास्य देवता उतने दूर में हैं, हम लोग इतने दूर में बैठे हैं, यहाँ कैसे उपासना करेंगे, यह प्रश्न है। इसका उत्तर बताते हैं आगे वाले मंत्र से। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराः हा तस्मिन् विश्वा भूतानि तस्थुः। ये मंत्र है, बहुत सुंदर है। ये कथा सब लोग शायद कम बताते होंगे, जानते सभी हैं, परंतु आजकल ये जवान जिसको प्रसन्न करते हैं उसी नाटक में वक्ता भी भूलते हैं, वो तो अपराध है, नहीं भूलना चाहिए। विषय पर जिस काम करने के लिए हम रहते हैं उसी काम को करना चाहिए, और अन्य मनुष्य होकर के बैठेंगे तो वो काम बिगड़ जाता है। देखिए, अब भगवान उतने दूर में रहने वाले भगवान की पूजा हम लोग कैसे कर सकते हैं? पूजा नहीं करने वाले, झूठ बोलने वाले को क्या फल मिलता है? कल बता चुके हम। करूँगा कह करके स्वामी की आज्ञा है। पतिव्रता नारी और पति, पतिव्रता के भर्ता पति, ये दोनों का संबंध कैसा होता है? पत्नी पति के सेवा से विमुख होकर के कभी नहीं रहती है। जिनकी उनका पति पत्नी का कहना बातों को हर समय ध्यान दे के पालना करते हैं, मानते हैं। हम बार बार उदाहरण देते हैं, लक्ष्मी माँ जो करती है भगवान सो ही करते हैं। लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्य में यह हमने बार बार बताया है। तो भगवान पतिव्रता और पति और जीवात्मा भगवान का संबंध कैसा होता है, कैसा क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, करने वाले को क्या फल मिलता है, ये तो बता चुके हैं। करने वाले को फल अति मृत्यु में अति, संसार से पार भगवान नित्य विभूति में वैकुंठ में प्राप्त हो जाएंगे। परंतु करना कैसे, उतने दूरी में वो है, यहाँ ये है, हम हैं। उनकी उपासना कैसे हो सकती है? सेवा किए बिना किसी को मुक्ति नहीं मिलती है। देखो भाई, इसके लिए साक्षी वाल्मीकि रामायण है। भगवान अवतार लेके परावतार, विवावतार, विभवा अवतार। परावतार से बताते हैं उसे सबको नहीं होता, लागू नहीं होता है, और विवावतार से बताते हैं। उसके बाद विभवा अवतार लेकर के प्रत्यक्ष हमारे सामने हो करके भगवान बताते हैं, जैसे श्री रामावतार में और कृष्णावतार में। तो क्या बताए भगवान कैसे हैं? भगवान आते हैं ना यहाँ, उतने दूर में रहने वाले भगवान की पूजा कैसे करेंगे? पूजा कैसे करते हैं? दूर में रहने वाले भगवान नजदीक में भी आते हैं। मां निषाद प्रतिष्ठान्ते मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगम शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुनादेकम् अवधि काम मोहितम् अवधि काम मोहितम्। स्वदंपतिले निज काम करने स्वदंपतिले निज काम करने विवाह ले चेतन लाई तरने विवाह ले चेतन लाई तरने स्वदंपतिले निज काम करने विवाह ले चेतन लाई तरने। श्री राम को मंगल हो सदा नहीं, श्री राम को मंगल हो सदा नहीं। के वंचन कौन?
श्री राम को मंगल हो सदा नहीं। और बंसन बंसन ऋषि बालक कांड नहीं। ऋषि माने वाल्मीकि महर्षि बालकांड में ही ये बताते हैं इस मर्म को। जिस प्रश्न का उत्तर हम बता रहे हैं, इसको जानने वाले कौन हैं? वाल्मीकि जी हैं, वेद पुरुष स्वयं हैं, अवतारी वेद पुरुष या मूल वेद पुरुष व्यास, पराशर आदि हैं। वैसे आदि से लेकर के हमारे भाष्यकार आदि आचार्य हैं। ये जानते हैं हृदय। कैसे जानते हैं? प्रजापति सरति गर्भे अंतः। भगवान उतने दूर में रहने वाले भगवान आपके लिए यहाँ आते हैं। अवतार क्यों लेते हैं भगवान? वैकुंठ में मैं रहूँगा तो लीला विभूति में रहने वाले मुझे नहीं जानते हैं, नहीं दिखते हैं, तो सेवा पूजा नहीं कर पाते हैं। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? लीला विभूति में जाना चाहिए, अवतार लेना चाहिए। अवतार लेके अवतार कालीन आनंद देना ही इतना ही काम नहीं है। उनको छोड़ कर के आने के बाद भी उनको फायदा जिससे हो वो धरोहर दे करके रख करके आना चाहिए। भगवान ये सोच करके अवतार लेते हैं। गीताचार्य ने क्या कहा? आप किस लिए अवतार क्या किस काम को करके आप पधारते हो? संस्थापनाय धर्मस्य संभवामि युगे युगे। देखिए अर्थ ये बार बार हम कहते हैं, आप लोग समझोगे उसी अर्थ को दोबारा आता है। इसको कुछ आता ही नहीं है आगे बढ़ने का। क्या उस दिन इसका अर्थ क्या बताया? किस प्रसंग में आज क्या बता रहे हैं? सही अर्थ क्या है? सभी सही अर्थ है, बेसही कोई नहीं है। क्या? संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे कर दिया ना, युग प्रति युग में। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। धर्म की स्थापना करके हम आते हैं। धर्म की स्थापना क्या है? वर्णाश्रम धर्म से लेकर असली धर्म क्या है? धर्म किसका नाम है? आप जानते हो? पाप नहीं करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। धर्म किसका नाम है? रामो विग्रहवान धर्म। विग्रह से, दिव्य मंगल विग्रह से विशिष्ट जो भगवान राम है वे ही धर्म है। कृष्णम धर्मम सनातनम। सनातन धर्म कौन है? भगवान कृष्ण है। धर्म किसका नाम है? भगवान का नाम है। मंगल दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट जो भगवान होते हैं वे ही धर्म है। भगवान धर्म संस्थापन करके भगवान पधारे। सभी करते हैं कहने वाले, परंतु क्या धर्म है, क्या स्थापना किया उन्होंने? आप लोगों ने सुना है? सुनने वाले को दूसरे को बताना भी चाहिए। जो ग्रहण करेंगे, नहीं करेंगे तो उनका फल उनको वो भोगेंगे। और देने वाले अपना काम करते रहें। सेठ जी आए हैं, चौराहे में बैठे हैं, चौक में सदा व्रत बांटते रहते हैं। जिनको चाहिए वो आकर के ले जाते हैं, नहीं चाहिए तो अपने घर पे बैठते हैं। उसी प्रकार धर्म संस्थापनार्थाय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म का स्थापन माने क्या है? भगवान वैकुंठ में प्रश्न क्या था? वैकुंठ के भगवान की सेवा पूजा हम कैसे करेंगे? ये प्रश्न था ना। भगवान की सेवा पूजा करेंगे आप तो आपको मुक्ति मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसके लिए उदाहरण क्या है? विश्वामित्र जी का उदाहरण दिए हैं। विश्वामित्र जी ने क्या किया? भगवान का, दशरथ भी ये काम कर सकते थे, परंतु विश्वामित्र को दिव्य दंपति की पूजा के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिलती है। ध्यान से सुनो, दिव्य दंपति की पूजा के बिना, सेवा पूजा के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। इसीलिए विवाह ले मोक्ष हम बता चुके हैं। विश्वामित्र जी ने क्या किया? अकेले भगवान की उपासना जो करता है
उसको रावण का फल मिलता है, अकेली देवी को देवी का जो फल करते हैं उनको भी उनका ही फल मिलता है। शूर्पणखा रावण दोनों यहाँ साक्षी हैं। खाली देवी का प्रसंग, लक्ष्मी की उपासना कोई करते हैं उनको भी अनर्थ होता है, खाली भगवान ब्रह्मचारी भगवान को उनकी उपासना करते हैं उनको भी अनर्थ होता है। दिव्य दंपति की सेवा जो करते हैं उनको ही अच्छा फल मिलता है उनके अभिष्ट के अनुसार। ये रामायण का हृदय है। तो दोनों दिव्य दंपति की, विश्वामित्र किसका नाम है? विश्वम अमित्रम यस्य कह करके अघ से बड़े दीर्घ से दीर्घ नहीं हुआ यहाँ, विश्वम मित्रम यस्य है। विश्व ही मित्र है जिनका। विश्व क्या है? भगवान का शरीर है, उनकी आत्मा भगवान है। इनको कौन शत्रु समझता है? बुजुर्ग कोई हो तो विश्वामित्र जी जिन्होंने विश्व को ही भगवान का स्वरूप देखा था उनका नाम है विश्वामित्र। विश्वमित्रम यस्य, चरम शरीर से आए हुए हैं। इनको अब इनके बाद संसार में घूमना नहीं है, मुक्ति मिलेगी अपने अधिकार के अंत में। तो ऐसे विश्वामित्र भी दिव्य दंपति की सेवा के बिना मुक्ति नहीं पा सकते हैं। इसलिए आपने क्या किया? सगाई करने के लिए जनकपुरी में स्वयं दोनों राजकुमार को लेकर के गए, विवाह करवाए। कथा सब जानते ही आप लोग। विवाह करने के बाद दिव्य दंपति की उपासना करके ही विश्वामित्र की मुक्ति हो गई, होगी। अभी मुक्त प्राय हो करके बैठे हैं अपने महरलोक में। जिस प्रकार, उसी प्रकार हम लोगों को भी यदि मुक्ति चाहिए, किसी को चाहिए तो नहीं, कोई हमसे, सबसे हर एक व्यक्ति से हम पूछते हैं मुक्ति चाहिए आपको, कोई चाहिए कोई नहीं कहता है। यदि कहेंगे तो भी ऊपर से, गले से ऊपर कहते हैं, हृदय से कोई नहीं कहते। संत महात्मा तो हमारे सामने मिलते ही नहीं है, और जो ऐसे हैं ज्यादा मिलते हैं। एकाध महात्मा, इनके अधिकारी संसार में श्रोता और वक्ता भी नहीं होते तो प्रलय हो जाता। अभी है, अधिकांश समय नहीं है, हमारा कहने का मतलब। तो विश्वामित्र होना चाहिए हम लोगों को, सबको। तो भगवान वैकुंठ में है, यहाँ कैसे विश्वामित्र हो जाएंगे हम? यहाँ तो भगवान आए थे ना, रामावतार में जैसे आए भगवान शरणागति करवाने के लिए, विश्वामित्र की मुक्ति देने के लिए, साधु परित्राण के लिए, उसी प्रकार कृष्णावतार में भगवान आए, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय चतुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय। लास्ट में क्या कहते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म संस्था माने क्या? जब मैं यहाँ से जाऊं, मेरे स्थान पर कौन आराध्य देव, कौन बैठेगा यहाँ? देखिए, भगवान जब तक अवतार में रहते हैं, विभवा अवतार में, वो विभवा अवतार कैसा है? जैसे बरसात के समय छोटे छोटे नदी नाला में भी पानी भर जाता है, बसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में वो सब सूख जाता है। उसी प्रकार अवतार जिस समय में भगवान का हुआ, उस समय में जो रहते थे साथ में, उनको ही लाभ हुआ। अब हम रामकृष्ण को वैसे उस समय जैसे लोग देखते थे वैसे नहीं देख पाते हैं, तो हमारे लिए तो अलभ्य हुआ। हमारे लिए भी लभ्य, सुलभ होना चाहिए भगवान सबके लिए, तभी ना हर हमेशा उपासना कर सकते हैं। जब भगवान वैकुंठ में है, हम यहाँ हैं, तो कैसे उपासना होगी? प्रजापति चरति, उत्तर बताते हैं अब। प्रजापति चरति गर्भे अंतः। देखो भाई, गर्भे अंतः, बच्चा कहाँ रहता है? पैदा होने से पहले माँ के पेट में रहता है, गर्भ में रहता है। हम लोग कहाँ थे? समष्टि सृष्टि और व्यष्टि सृष्टि, दो प्रकार की सृष्टि है। भगवान अपने संकल्प से भूतों की सृष्टि करके ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, उसके बाद चतुर्मुख की सृष्टि करते हैं, तब तक की सृष्टि समष्टि सृष्टि है। उसके बाद चतुर्मुख के द्वारा जो सृष्टि करते हैं वो व्यष्टि सृष्टि है। तो दोनों प्रकार की सृष्टि
करने वाले कौन है? भगवान। गर्भभूता तपोधना, वो तो दूसरे प्रसंग से इसमें जोड़ने का अर्थ है। परंतु प्रजापति ही माने भगवान, प्रजा के पति, प्रजा माने उनकी संतान, अचेतन विशिष्ट चेतन उभय विभूति के, उनके पति प्रजापति भगवान नारायण हैं, वैकुंठनाथ। वो क्या करते हैं? गर्भे चरती, गर्भ वाले ब्रह्मांड, प्रजापति चरक भी गर्भे अंतः। बच्चा कहाँ रहता है? पूछो, कितने माताएं होती है उनसे पूछो ना, बच्चों की माँ होती है, इस शरीर के कहाँ रहता है? मध्य भाग में रहता है। बच्चा जब तक पैदा नहीं होता है शरीर के मध्य भाग में रहता है। नीचे भी शरीर है, हाथ पैर भी तो शरीर है ना, नीचे भी शरीर है, ऊपर भी शरीर है, मध्य भाग में रहता है। भगवान समष्टि सृष्टि को कहाँ रखते हैं? सारे सृष्टि में आने वाले जितने भी चेतन समष्टि है उनसे विशिष्ट चतुर्मुख को, अंडक कुलतुक को अधिपति या ही, इसके अनुसार आज से अनध्ययन है। तो भगवान कहाँ रखते हैं? गर्भ में। गर्भे अंतः, प्रजापति माने भगवान, प्रजापति गर्भे अंतः, गर्भ के बीच में माने इस ब्रह्मांड के बीच में, मध्य में, अंत वाले मध्य में। हमारा बच्चा हमारे पेट के मध्य में, शरीर के मध्य में जैसे रहता है उसी प्रकार यहाँ रखते हैं भगवान मध्य। प्रजापति चरती गर्भे अंतः। कौन है प्रजापति? अजायमान, जिनका जन्म नहीं है। हमारा जन्म जैसा होता है वैसा उनका जन्म नहीं है। हमारा जन्म प्राकृत जन्म है, भगवान का अपराकृत दिव्य अपराकृत शरीर है, भगवान का अपराकृत जन्म है। वो कहाँ अवतार लेते हैं? गर्भे अंतः, ब्रह्मांड से अंतः मध्य, इस ब्रह्मांड के बीच में। अंतश्चरति गर्भे अजायमाना, अजन्मा होते हुए भी किस लिए गर्भ ले? शरणागत के लिए, जो मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति चाहने वाले को सौलभ्य के लिए। वैकुंठ के भगवान की उपासना कोई नहीं कर सकता है। यहाँ से आवरण का पानी कोई नहीं पी सकता है, बाहर का पानी लोटा में ले आकर के हमको पानी कोई देता है, उसी से प्यास की शांति होती है। मेघ की आवरण के जल से हम नहीं लाभ उठा सकते हैं पिपासा व्यक्ति। तो इसी प्रकार भगवान अब क्या कर रहे हैं? अंतः प्रजापति चरति गर्भे अंतः, क्या है उसके आगे? प्रजापति चरति गर्भे अंतः अजायमान बहुधा विजायते। कैसे अवतार लेते हैं भगवान? इस ब्रह्मांड के भीतर अवतार कैसे लेते हैं? बहुधा, बहुधा मनुष्य होते हैं भगवान, देवता के अवतार, देवता रूप से अवतार, देवताओं में अवतार लेते हैं। देवता में अवतार क्या कौन लेते हैं? नर नारायण हरि, जिनके लिए पोथी है आपके पास। नर नारायण देवता होकर के भगवान अवतार लेते हैं, मनुष्य होकर के अवतार लेते हैं। और इतना ही नहीं है, पशुओं में अवतार लेते हैं, मछली के अवतार लेते हैं, कछुआ के अवतार लेते हैं भगवान, नृसिंह का अवतार, जानवर में अवतार लेते हैं। ऐसे लेते लेते भगवान अंतिम में क्या कौन अवतार लेते हैं भगवान? और जब तक भगवान विभवा अवतार से यहाँ रहते हैं तब तक तो साधु परित्राण करते हैं। उसके बाद जाते हैं तो यहाँ अपने अवतार को छोड़ के जाते हैं, अर्चावतार को छोड़ के जाते हैं। देखिए रामावतार में भगवान रघुनाथ जी ने क्या छोड़ा? रंगनाथ भगवान को छोड़ के गए। वहाँ रहने वाले रंगनाथ की सेवा करके परम पद प्राप्त करते हैं। और श्रीरंगम का रिसाइल ये सब हम पढ़ते हैं, सभी जानते हैं। इसी प्रकार भगवान हरि भगवान ने क्या किया? हरि क्षेत्र को,
हरि क्षेत्र के रूप से अपना अवतार छोड़ के गए भगवान। गंडक्यास्तोत्तरे तीरे गिरिराज से दक्षिणे दशयोजन विस्तीर्णम मम क्षेत्रम वसुंधरे। हे वसुंधरे, हे भूदेवी, मम क्षेत्रम इदम शरीरम कौंतेय क्षेत्रमित्य विधीयते के अनुसार ये मेरा शरीर है, माने मेरा ये स्थावर अर्चावतार, स्वयं व्यक्त अर्चावतार। गंडकी से उत्तर लेकर के धौलागिरी, जिनकी कथा हम बार बार बताते हैं, जमा तरम चार्य देवताया मनोरमाया पतिदेवताम तम श्री पार्वती वल्लभ शंकर पत्न्यस्तु तातम ससुरम गिरीन्द्रम। ये अवतार भगवान का है। भगवान वैकुंठ जाते समय इस अवतार को यहाँ छोड़ करके भगवान अर्चावतार को, इतने से ही संतोष नहीं हुआ भगवान को। कृष्णावतार में भगवान पधारे, एक दोनों धन्य पुरुष कुबेर के पुत्र नलकुबर मणिग्रीव पेड़ हुए थे नारद जी की कृपा से, बलार्जुन होकर के उनका उद्धार करने के बाद देव शरीर तो मिला आपका दोनों का, परंतु उन्होंने स्तुति किया वाणी गुणानुकथने श्रवणम कथायाम इत्यादि। क्या चाहते हो तो आपको कभी नहीं भूले, हमारा शरीर का सारा व्यापार आपके सेवा में लग जाए और हम अपने स्थान पर जाएं। अभी तुमको वहाँ जाने के अधिकारी नहीं हुए हो। भगवान कृष्ण बताते हैं तुम्हारा अधिकार अभी खाली नारद जी के शाप से मुक्त हो गए हो। वैकुंठ जाने के लिए अब यहाँ से नहीं जाओगे। कहाँ से? देखो, दामोदर कुंड जाना है। दामोदर कुंड तो अब तब के बाद नाम पड़ा है। हरि क्षेत्र में जाना है। हरि क्षेत्र में भगवान गायों के साथ ले आए। दामोदर पेट में रस्सी का चिन्ह कीर्ण लगे हुए पेड़ से उखल को घिसारते हुए, उखल ले आए नहीं, यहाँ वहीं छोड़ा है, उसका चिन्ह था। गाय को लेकर के यहाँ पधारे। गौ के दूध से अर्चावतार स्वयं व्यक्त हरि भगवान ने स्थावर रूप से अवतार लिया था, धवलागिरी का अवतार। उस अर्चावतार की पूजा किए भगवान। पधारते समय यहाँ कोई आकर के हरि क्षेत्र में आकर के भगवान की उपासना करता है, उसको मुक्ति मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है। यहाँ आने पर भी सेवा जो नहीं करते हैं उनको नहीं करते हैं। तो इतने से भी संतोष नहीं हुआ तो भगवान आपने स्वयं शालिग्राम का अवतार लेकर के, हरि भगवान का अर्थ एक तो हरि अवतार, हमारे सन्निधि में हैं यहाँ भगवान, उनको देख करके हम पहचानते हैं। दूसरा अर्थ शालिग्राम भगवान भी हरि है। ये क्षेत्र का ही नाम हरि क्षेत्र है। इस रूप से किस लिए भगवान अवतार लिए? यहाँ जाते समय शरणागति करने के लिए। देखो, वैकुंठ में रहने वाले भगवान को कौन जानता है? अंतश्चरति गर्भे बहुधा विजाते, बहुत प्रकार से, कहीं किसी रूप से आते हैं, कहीं किसी कछुआ होकर के आते हैं, कहीं बराह होके आते हैं, कहीं पहाड़ होके आते हैं, कहीं पर्वत, कहीं कुब्जाम्र होके आए। हर एक प्रकार के अवतार के मध्य में अन्यतम अवतार हरि क्षेत्र में भगवान पर्वत का अवतार लिए। इसमें खन्ना खोदना जोतना इत्यादि तो नहीं करना था, परंतु अब भगवान जानते हैं क्यों। किस लिए आए? सुलभ होकर के आए। इतने से भी नहीं हुआ, भगवान किसी के हृदय में, देखिए मठ मंदिर विभिन्न है। आजकल सत्ययुग की अपेक्षा आजकल ज़्यादा है मठ मंदिर। ये किसी महात्माओं के हृदय में बैठ करके उनको प्रेरणा करके यहाँ के लोगों को सौलभ्य के लिए, सभी धौलागिरी में कौन जा सकते हैं पूजा करने? ये भी दुर्लभ हुआ। भगवान ब्रह्मांड के भीतर यहाँ तो आए अर्चावतार होकर के, ये भी दुर्लभ हुआ
सबके लिए। इसलिए शालिग्राम का रूप भगवान धारण करते हैं। विभिन्न महात्माओं के हृदय में बैठ करके अर्चा रूप धारणा करते हैं भगवान। जैसे किसी चेतन को प्रेरणा करके यहाँ हरि रूप से भगवान विराजमान है। ये हरि क्षेत्र में अर्चावतार का प्रथम अवतार है। ये भगवान आए हुए बैठे हैं, किस लिए? हमारे लिए। आओ तुम सब भक्त के इच्छा के अनुसार जिस रूप को तुम प्रसन्न करते हो, जैसी सेवा करना चाहते हो, वैसे ही विधान से प्रतिष्ठा करो। एक विधि से प्रतिष्ठा करोगे, दूसरे विधि से पूजा करोगे तो गड्ढे में मरोगे। जिस विधि से पूजा करते हो उसी विधि से जिस प्रतिष्ठा करो। पहले ही प्रतिष्ठा करते समय जिस विधान से करते हो उसी विधान से पूजा करो। स्वयं भगवान इतना सुलभ हो करके ब्रह्मांड के भीतर में हरि क्षेत्र का अवतार लेकर के भी संतोष नहीं हुआ। अर्चावतार के रूप में भगवान पधारे हुए हैं। इन हरि भगवान के सन्निधि में आकर के कोई किसी भी अभिलाषा करेगा, इसका अर्थ हम बता चुके हैं। इष्टम मनीषाण, अमम मनीषाण, सर्वलोक मनीषाण, ये सब फल देने वाले यही हैं। जिनकी सेवा करोगे, विश्वामित्र सरी के महात्मा को दंपति के सेवा के बिना मुक्ति नहीं मिली तो हमारे लिए मिलेगी। भगवान जिसको अधिकारी बना करके रखते हैं वो अपने स्वयं शरीर से जो समर्थ रहते हैं, जो निरोग सक्षम होते हैं सेवा के लिए, सक्षम होते हुए भी सेवा नहीं करेंगे, वो दुर्भाग्य कल्परसु जो कहा, प्रेतों ने जो कहा उसके पात्र बनेंगे हम लोग। भगवान अर्चावतार को ले आ करके जिस महात्मा को प्रेरणा करके ले आए, उनके पीछे जो है सभी को परंपरा तक। देखिए हम लोग अभी उदाहरण रूप से हम बता रहे हैं, पहले के महात्मा जो भी होते थे वैसे ही भगवान की सेवा में निष्ठा रहते थे। अभी वर्तमान में देखिए ना, वृंदावन में स्वनाम धन्य श्री रंगदेशिक स्वामी जी ने जिस विधि से प्रतिष्ठा किए, जिस विधि से आराधना करना है उस प्रकार से चल रहा आज तक। देखिए अभी भी स्वामी जी, वर्तमान स्वामी जी है वो रुग्ण है, रोगी भी है, वृद्ध भी है, तो भी अपने शरीर से ही खड़ते हैं जाकर के सन्निधि में, पुजारियों के भरोसे में नहीं छोड़ते हैं। कितनी बड़ी व्यवस्था है वहाँ अर्चकों के इत्यादि सबके, तो भी स्वामी जी खड़ते रहते हैं। हमारे नेत्र के सामने कोई भी जा करके देख सकता है। वैसे ही दक्षिण देश में देखो, त्रिदंड धारण करने वाले कितने लोग ऐसे होते हैं, भगवान के सेवा में निष्ठ होते हैं, सेवा में स्वयं लगते हैं। नौकरों को ले आ करके, भगवान कौन होते हैं? हमारे पति भगवान हैं, हम पत्नी हैं। लक्ष्मी साम्यम श्री वचन भूषण सारा ग्रंथ का सारांश है। क्या वह लिखते हैं भगवान लोकाचार्य स्वामी? क्या लिखते हैं? लक्ष्मी साम्य चेतन का स्वरूप है। भगवान लक्ष्मी से भगवान की अनपायिनी पत्नी है, वैसे हम लोग सब अनपायी है। अनपायिनी पत्नी होकर के पति की सेवा नहीं करती है, नौकरों से पति की सेवा कराती है, तो उनको कोई पतिव्रता कहेगा? इसी तरह हम लोगों को दूसरे की द्वारा ही हम सेवा कराते हैं, हम स्वयं नहीं करते हैं, तो हमको कोई भक्त कहेगा? हमको क्या फल मिलेगा? का फल मिलेगा? का फल नाम का एक ग्रंथ ही लिखा है, उसमें जो लिखा है। तो भगवान क्या विश्वास करके किसी महात्मा को प्रेरणा करके भगवान आपके शरणागति के लिए हर समय पूजा सेवा करने के लिए शास्त्रोक्त विधि से प्रतिष्ठा किए हो। शास्त्रोक्त विधि से आचंद्रार का हम आपकी सेवा करेंगे। प्रतिष्ठा करते समय कितनी प्रतिज्ञा करते हैं, कितने देवों की आराधना करते हैं। भगवान के अंगों में सारे भूत प्रेत से लेकर के साक्षात वैकुंठनाथ प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा करके प्रतिज्ञा करते हैं। आचंद्रार का जब तक चंद्रमा और सूर्य रहते हैं तब तक के लिए आप यहाँ विराजमान हो जाओ, आपकी सेवा परिपूर्ण रूप से
नित्य नैमित्तिक सेवा, दैनिक सेवा और नैमित्तिक सेवा, वार्षिक सेवा, विविध प्रकार की सेवा हम करेंगे। प्रतिज्ञा आचार्य करवा करके आचार्यों ने हमारे हाथ में उस वचन को सौंप दिए। हम लोग अपने परंपरा से उत्तराधिकारी को हम ये अधिकार देने की परंपरा है, उसके अनुसार हम इनके धर्माचार्य होकर के रहते हैं। महंत कहते हैं आजकल के लोग, महंत का अर्थ होता है धर्माचार्य, धर्म के आचार्य। धर्म माने भगवान है, इनका आचार्य बने यजमान तो भगवान है, इनके भगवान के गुरु होते हैं आचार्य। महंत जो है वो धर्माचार्य है, धर्म माने भगवान है, उनके भी आचार्य है। प्रतिष्ठा करके क्या करते हो आप? भगवान यजमान बन करके दक्षिणा देते हैं ना। वो आज भी ब्रह्मोत्सव का सब करो। और विश्वामित्र तो दंपति की सेवा करके मुक्ति के अधिकारी बने। आप लोगों के लिए अर्चावतार छोड़ करके भगवान गए, अर्चा रूप से आए। ये दिव्य दंपति की सेवा करो, कल्याण उत्सव हर समय में करो। अपने तिरुल क्षेत्र के समय में, ब्रह्मोत्सव के समय में व्यवस्था जैसे की, उस अनुसार शास्त्र के विधि से दिव्य दंपति की सेवा करो तो परम आपको अवश्य मिलेगा। भगवान प्रजापति चरति गर्भे अंतः अजायमान बहुधा भी जायते तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरा। धीर माने कौन है? धिया परमात्मा रमनते एते धीर्या। हम लोग कहाँ रमते हैं? हम लोग कितने दुर्भागा है। भगवान ने निधि को दिए, हमको संपत्ति दिए, अर्चावतार होकर के हमारे गोदी में आए, भगवान विराजमान करते हैं। इनकी सेवा नहीं है, इनका चिंतन नहीं है, हम बाहर भीख मंगा होकर के नष्ट हो रहे हैं हम लोग। भगवान को कितना दुख लगता होगा। पित्रा निधत्ता निधिरस्ति गेहे, पित्रा निधस्ता निधिरस्ति गेहे, भिक्षम अटंत ममताप्त दे। हमारे पिताजी परम पिता अव्यय पिता भगवान ने दिया हुआ संपत्ति निधि है हमारे पास में। स्वयं भगवान आकर के हमारे घर में विराजमान है। सर्वसुलभ कर्ण का लेवर हमको दिए हैं, बुद्धि दिए है, आचार्य दिए हैं हमारे लिए, सिखाने वाले सभी सामग्री दे करके भगवान तुमको मैं वैकुंठ ले जाके बिना परमपद का आनंद मुझे नहीं मिल रहा है। आप मेरी सेवा यहाँ परिपूर्ण रूप से करो, अपने शरीर से करो। नौकर क्यों? नौकरों से पतिव्रता की सेवा नौकर से कोई लगाता है? पतिव्रता नारी पति की सेवा नौकर से भी नहीं लगाती है। पति भी पतिव्रता नारी को दूसरे के पति के द्वारा सेवा भरता हो कराता है क्या? अपनी पत्नी को नौकरों के द्वारा तुम भरता बनाओ नौकरों को, ऐसा कोई कहता है? कोई नहीं कहते हैं। पंडित पामर कोई भी नहीं कहेंगे। तो भगवान को फिर भगवान की सेवा में हम दूसरे को लगा करके हम तटस्थ होकर के रहेंगे, कितना कृतज्ञ हम हो जाएंगे। उससे ज़्यादा कृतज्ञ कोई नहीं होंगे। इसलिए भगवान हमारे लिए सेवा पूजा के लिए सर्वसुलभ होकर के आकर के हमारे सन्निधि में विराजमान हुए। आचार्यों को प्रेरणा करके हर समय में जिन जिन आचार्य को प्रेरणा करके अपने सन्निधि अपनाए हैं, वहाँ उनके अधिकारी वर्तमान कोई नहीं मरने वाला कोई नहीं जब पैदा होता है। यहाँ भगवान भी अपने विग्रह को लेके जाते हैं, तो जीवात्मा अपने आयु के अनुसार यहाँ रहते हैं, बदलते ही रहते हैं, परंतु अविच्छिन्न परंपरा संप्रदाय परंपरा के अनुसार भगवान की सेवा बड़ों का कर्तव्य है। पहले यदि बड़े नहीं करेंगे तो छोटे कौन करते हैं? बड़े नहीं करेंगे तो यदेदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स्वयं प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। बड़े लोग आचार्य करेंगे तो आचार्य का देखासी करने वाले का भी उद्धार होता है और आचार्य का भी उद्धार होता है। आचार्य ही नहीं करेंगे तो शिष्यों का सारा पाप ढो करके नीचे चले जाएंगे। आचार्य उनका पूछ भी नीचे ही चला जाएगा। इसलिए शक्ति होते हुए अवस्था से और गुण ज्ञान से शरीर में शक्ति होते हुए भगवत सेवा, भगवान हमारी सेवा लेकर के
कल्याण उत्सव पर्यंत की सेवा लेकर के हमको वैकुंठ देने के लिए पधारे हैं। इससे वंचित रहेंगे तो हमारा इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं रहेगा। ये श्रीमद् भागवत का और वाल्मीकि रामायण का, पुरुष सूक्त का, सारे वेदों का सारा अर्थ भगवान यही है। अंतः अजायमानो बहुधा विजायते, बहुधा विजायते, और तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरा। तस्य माने वो अर्थात ये भगवान जो आए हैं, अवतार किस लिए लिए भगवान? ये धीरा जो वाल्मीकि आदि, व्यासपराशर आदि, भाष्यकार आदि जो पुरुष हैं, बुद्धि से निरंतर भगवान के रस को पान करने वाले, वे ही जानते हैं। तस्य योनिम, योनि माने अवतार कारणम, किस लिए अवतार लिए भगवान? इनकी सेवा, इनको मैं इनकी सेवा लेकर के इनको वैकुंठ ले जाने के लिए मैं आया हूँ। ये भगवान का अभिप्राय है। तस्य योनिम अवतार कारणम परिजानन्ति धीराः। और अंतश्चरति गर्भे प्रजापति चरति गर्भे अंतः जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीराः। इतना। और तस्मिन, तस्मिन देखिए, ये भगवान कौन है? मंदिर में विराजमान है ना, अर्चा रूप से आए हुए हैं। ये भगवान कौन होते हैं? हाँ, तस्मिन, जिन भगवान के आधार में, हाँ प्रसिद्ध, का प्रसिद्ध, वेदों में प्रसिद्ध, सारे श्रुति स्मृति धर्मशास्त्रों में, वेदों में प्रसिद्ध, हा का अर्थ वो प्रसिद्ध कौन है? भगवान। उन भगवान के आधार में विश्वाभूतानि सर्वाणि भूतानि सन्ति, जिनके आधार में उभय विभूति के सारे भूत प्राणी हैं, यहाँ के सभी हैं, वो भगवान हमको शरणागति के लिए, सेवा पूजा लिए बिना किसी की मुक्ति नहीं होती है। उनकी सेवा पूजा लेकर के उनको मोक्ष देने के लिए, उनके परंपरा सत संबंधियों को मोक्ष देने के लिए भगवान विराजमान है यहाँ। इनकी सेवा में हम, जैसा शास्त्र कहता है वैसे ही रहेंगे। हमारा अभूतपूर्व सौभाग्य ये अनंत जन्म के बाद हमको मिल रहा है। यदि इनसे वंचित रहेंगे तो इससे दुर्भाग्य फिर कोई नहीं होगा। सदा सर्वदा हम पतन के अधिकारी बनेंगे। हमको पतन के अधिकारी बना करके विश्वासघाती नहीं होना है। भगवान विश्वास से आए हैं। विश्वासघात किसका होगा? हम यदि भगवान के कथनानुसार हम जो बताए अभी, इस अनुसार से हम सेवा नहीं करेंगे, भगवान की सेवा से वंचित रहेंगे, तो हम विश्वासघाती हो जाएंगे। विश्वासघाती का अर्थ हम सुन चुके हैं, ज़्यादा नहीं कहते हैं। आज इतने में ही यहीं विराम करेंगे। ये गीता जयंती का अंतिम दिन कल है हमारे हिसाब से। तो रात्रिकाई पुजारी है उनके लिए आज, जो दिन का भी पुजारी है उनके लिए कल। श्री लक्ष्मी हरि वैकुंठनाथ भगवान को